नमस्कार जय हिंद साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि कवि रघुवीर साहिब जी द्वारा लिखित एक प्यारी सी कविता है, कैमरे में बंद अपाइज। मेरे साथियों, इस कविता से आने वाले बोर्ड परीक्षा के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन और लघुतात्मक क्वेश्चन बनते हैं, सभी के बारे में इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और मेरे साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट 2025 के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए, और साथियों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपको यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों वस्तुतन यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन, जिनकी संख्या होने वाली है 20। ध्यान में रखना साथियों, सभी को तैयार करना आपको इन्हीं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन साथियों, कैमरे में बंद अपाइज जो कविता है उसके कवि कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो बिल्कुल कैमरे में बंद अपाइज कविता के कवि हो जाएगा रघुवीर साहिब जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि रघुवीर साहिब का जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल मेरे साथियों, कवि रघुवीर साहिब का जन्म होता है 1929 के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बताना है। अब मेरे साथियों 1911 देहरादून को देखकर आपको क्या याद आता है। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 1911 के अंदर देहरादून के अंदर। ध्यान में रखना, है ना। अब आप सभी को बता दूं मैं, आपको 4 नंबर का सिलेबस के अंदर बताया हुआ है, जीवन परिचय भी देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर ना आपको जन्म स्थान, मृत्यु, उसकी रचनाएं, पुरस्कार क्या क्या मिले हैं वो आपको पता होना चाहिए, और रचनाएं भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपको अथवा के अंदर है वो देखने को मिलेगा। चाहे तो आप लेखक का कर सकते हैं, चाहो तो आप कवि का कर सकते हो। 4 नंबर है वो आपको दे दिए जाएंगे। 80 से आपको 100 शब्दों के अंदर उत्तर वो देना होता है इसका, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो रघुवीर साहिब की नहीं है। अब देखो कई स्टूडेंट यहाँ पर साथियों गलती है वो कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। साथियों आपको ना ध्यानपूर्वक प्रश्न को पहले पढ़ना है, क्या पूछा है पूछा कि नहीं पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं पूछा है, रचना नहीं है। तो आत्महत्या के विरुद्ध ना ये रघुवीर साहिब की है, ये भी है मेरे साथियों, एक समय था ये भी है। और बात बोलेगी ये नहीं है मेरे साथियों, ये किसके है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 2025 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नई कविता के प्रखर कवि कौन है वो माने जाते हैं। तो बिल्कुल कौन कवि माने जाते हैं, रघुवीर साहिब जी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ये अपने कविता का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है साथियों। तो बिल्कुल कौन हम, दूरदर्शन वाले, है ना। एक अपाइज को रुलाकर कौन हंसता है, दूरदर्शन वाले हंसते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट जवाब बता देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी साथियों बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है मेरे साथियों। तो दया की, परोपकार की, वात्सल्य की, क्रूरता की। तो बिल्कुल किसकी कविता है, क्रूरता की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि कैमरे में बंद अपाइज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है। तो बताओ, सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाइज को रोते हुए, नए और पुराने कार्यक्रम। तो बिल्कुल कैमरा दिखाना चाहता है दर्शक और अपाइज को रोते हुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब बता देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है साथियों। कैमरे में बंद अपाइज कविता में समर्थ शक्तिवान है वो किसे कहा जाता है ना। तो कैमरामैन को, अपाइज को, दर्शकों को, दूरदर्शन वालों को। तो क्या करोगे 8वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल आपको करना है दूरदर्शन वालों को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है, दूरदर्शन वालों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे मेरे साथियों। तो दुर्बल को, संबल को, अपंग को, बीमार व्यक्ति को, है ना। तो बिल्कुल बंद कमरे में किसे लाया गया था, एक अपंग व्यक्ति को लाया गया था मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बता देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां, अपाइज के होठों पर क्या दिखाई देता है। तो उलझन, कसमाहट, पीड़ा, मुस्कान। तो बिल्कुल अपाइज के होठों पर क्या दिखाई देता है, कसमाहट है वो दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बता देना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? तो नायक नायिका, भाई बहन, अपाहिज, दर्शक, सखा सखी। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसके अंदर तो अपाहिज और दर्शकों का ही बात है वो की जा रही है। तो यह आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब है वो बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हम किसी पर बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे? मंच पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, घर पर। तो बिल्कुल किस पर बोलने वाले हैं? दूरदर्शन के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे मेरे साथियों? तो मंच पर, बंद कमरे में, घर पर, मेले में। तो बिल्कुल दुर्बल को हम कहाँ लेकर जाएंगे? बंद कमरे में लेकर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के पर्सन है वो पूछता है मेरे साथियों। तो अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण, अर्थहीन। अब मेरे साथियों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अर्थहीन। यानी कि जो संचालक है कार्यक्रम का वो ऐसे पर्सन पूछता है मेरे साथियों, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। समझ रहे हो ना बात आप सभी? कोई उसका अर्थ नहीं होता, वो केवल अपनी फायदे के लिए काम करता है। और वो अपाहिज व्यक्ति से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि उसको समझ में नहीं आने वाले और उसका कोई जवाब है वो अपाहिज के पास नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन, ये कहता है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? तो रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं, गाना गवा देते हैं। तो बिल्कुल रुला देते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो बिल्कुल कैमरा दिखाना चाहता है मेरे साथियों दर्शक और अपाहिज को रोते हुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जो है वो बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन, कि पर्दे पर किसकी कीमत होती है साथियों? पर्दा, पर्दे के ऊपर किसकी कीमत होती है? तो दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की, वक्त की। तो बिल्कुल वक्त की कीमत होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट जवाब बता देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां, कि कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा साथियों? है ना, तो क्या करोगा? मुस्कुराकर धन्यवाद करने वाला है प्रस्तुतकर्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बता देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्यों कहता है साथियों? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है साथियों 2025 की परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये कहना चाहता है, इसका मतलब है कि अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए, कैमरा खराब हो गया। तो बिल्कुल 19वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा अपाहिज और दर्शक है वो नहीं रोते मेरे साथियों। और इसी कारण प्रस्तुतकर्ता जो संचालक होता है वो कहता है कि बस करो, रहने दो, नहीं हुआ, है ना, तो अपाहिज और दर्शक नहीं रोते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बता देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे साथियों? तो तस्वीर साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो बिल्कुल 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब वो आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान में रखना परीक्षा के लिए। तो अपाहिजों पर, दर्शकों पर, व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर। क्या करोगे 21वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? तो बिल्कुल कवि रघुवीर साई जी ने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है वो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 22वां, ये कहता है कि दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? तो धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो किस तरीका का कार्यक्रम था मेरे साथियों, है ना? तो ये था मेरे साथियों सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बता देना है। अब देखो साथियों, हमने 22 क्वेश्चन है वो यहाँ पर एमसीक्यू के किए हैं। अब देखो साथियों, मुझे नहीं लगता कि आपकी बोर्ड परीक्षा से इन्हीं क्वेश्चनों से बाहर है वो कोई क्वेश्चन जा सकता है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लघुतात्मक टाइप के क्वेश्चन। अब देखो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, 4-5 ही करवाऊंगा मेरे साथियों। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे 2 नंबर के अंदर और 4 नंबर के अंदर, तो वो देखने को मिलेंगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपको देखने को मिलेंगे।
थोड़ी बहुत भाषा है वो चेंज हो सकती है साथियों, बट आपका उत्तर ना वो सेम ही होता है। परीक्षा केंद्र क्या करते हैं, आपके लिए भाषा को चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम ही होता है, ताकि स्टूडेंट होते हैं वो उलझ जाएं। तो आपको है ना उलझना नहीं है मेरे साथियों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पहले पढ़ना है 2-3 बार, उसके बाद ही प्रश्नों का जवाब है वो देने का प्रयास करना परीक्षा के अंदर। तो पहला प्रश्न देखो क्या कहता है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी आपको बतानी है, कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे साथियों कि इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार में धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिज से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोधक या रोचक बनाना चाहता है, और रोधक बनाने के लिए वह उठपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह आपको इसका उत्तर वो कर देना साथियों। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं साथियों, बस आपको लिखने का तरीका वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या कुदरता की, तरंग संगत आपको उत्तर वो देना है साथियों। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे 100% याद करेंगे जरूर से जरूर। तो इसका उत्तर आपको देना साथियों इस तरीके से देंगे आप, इस कविता को हम कुदरता की कविता है वो मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर क्या करती है, व्यंग्य है वो करती है साथियों। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। अतः यह कविता पूर्ण मीडिया की पूर्ण मानसिकता को दर्शाती है। यह आपको करना है परीक्षा की दृष्टि से 100% इसको आपको याद है वो करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयोगिता आपको सिद्ध करनी है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों आप सभी कि यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कि कैमरे के सामने लाचार और बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर क्या करता है, व्यंग्य है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु है वो बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा को बेचकर क्या करते हैं, धन कमाना चाहते हैं। अतः शीर्षक सर्वथ उपयोगिता है, ये आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया वो प्रस्तुत करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर दे सकते हैं आप साथियों, क्या देंगे आप सभी, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तुतकर्ता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। बेचने नहीं होगा साथियों, यहाँ पर बेचना होगा, और यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच है वो दिखती है। ये आपको इसका उत्तर वो बताना होगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन साथियों, क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, कैसे। ये भी क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर देंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों को संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोगों को धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा को बेचकर अपनी आय को क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इनकम को। और ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अपने कार्यक्रम को रोचक यानी कि सुंदर बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न है वो पूछते हैं, है ना। तो देखो साथियों बस इतने ही क्वेश्चन लिए हमने, 20 तो क्वेश्चन कर लिए साथियों हमने। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कितने कर लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 22 कर लिए, और 5 क्वेश्चन हमने कर लिए लघु उत्तरात्मक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। अब साथियों आपको क्या करना है, चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और
हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। और फ्री के अंदर निःशुल्क आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो पा सकते हैं मेरे साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।